एक गांव में एक चुड़ैल का साया था। आजा बाहर, कोई तो आजा, हा 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 हा। जब भी रात को कोई बाहर निकलता था तो वो चुड़ैल उसको उठा लेती थी, फिर उसको खा जाती थी। अरे ये तो चुड़ैल है। अरे कोई मुझे बचाओ, गाँव वालों मुझे बचाओ। ये चुड़ैल मुझे ऐसे क्यों दे, अरे ये चुड़ैल मुझे उठा रही है, लेके जा रही है। बचाओ मुझे गाँव वालों, बचाओ। सब लोग अपनी खिड़की से ये नज़ारा देख रहे थे, लेकिन बाहर निकलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जी, आपके दोस्त सुरेश को वो चुड़ैल उठा के लेके जा रही है। आप कुछ करेंगे नहीं क्या? मैं उसको बचाना तो चाहता हूँ, लेकिन अगर हम लोग बाहर गए तो वो चुड़ैल हम लोगों को भी मार डालेगी। और फिर सुबह हो गई। पंडित जी, कल वो चुड़ैल हमारे दोस्त सुरेश को उठा के लेके गया। सुरेश को तो हम लोग बचा नहीं सके, लेकिन आप लोग अपने अपने घर के बाहर लिख के रखना, चुड़ैल कल आना। जल्दी से सारा काम खत्म कर ले, अगर रात हो गई तो चुड़ैल आ जाएगी। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आज सारा काम कर लूंगी। और फिर इतना बोलते ही बिमला की सास घर के अंदर चली गई। आपको पता है कल सुरेश को चुड़ैल उठा के लेके गई, इसलिए आप सबने अपने घर में लिखा है चुड़ैल कल आना। हाँ, इसीलिए हमने अपने घर के बाहर लिख के रखा है, चुड़ैल कल आना। सुरेश को इन सब बातों पे विश्वास नहीं था। और इतने में ही उसका बेटा आ गया। माँ, रात होने वाली है, बिमला को अंदर बुला लीजिए ना, चुड़ैल कभी भी आ सकती है। तुझे बड़ी फिक्र हो रही है उस करमजली की, कामचोर है वो, एक नंबर की, कोई काम नहीं करती। काम खत्म हुआ तो ही उसको घर में आने दूंगी। सुनो, बाकी का काम कल सुबह कर लेना, अभी अंदर आ जाओ, क्या पता कब चुड़ैल आ जाए। जी, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अरे अंदर आ जाओ, कल कर लेना, ठीक है? अरे बहू रानी, घर के अंदर कैसे आ रही है तू? माँ जी, मुझे घर के अंदर आने दीजिए, वरना चुड़ैल आ जाएगा। मैं कल आपकी सारी काम कर दूंगी। मैं एक ही शर्त पे तुझे घर के अंदर आने दूंगी, अगर तू अपने घर वालों को बोल के मेरे लिए एक सोने की कंगन बनवा दे। वो तो नहीं हो पाएगा माँ जी, मेरी शादी ही उधार लेके हुआ है, मैं आपको सोने की कंगन कहाँ से दूंगी? आप जितना चाहे मुझसे काम करवा लेना। पता नहीं कौन से भिखारी से रिश्ता जोड़ दिया हमारा। तू मर क्यों नहीं जाती करमजली? बेटी, उस लालची औरत की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो बेटी। नहीं पिताजी, ये सब में आपकी कोई गलती नहीं, मैं अपने रूम में जाती हूँ। अब बहुत हुआ, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। और फिर वो जाके बाहर चुड़ैल आज आना लिख दिया, और फिर घर में जाके वो छुप गया। पता नहीं चुड़ैल कब आएगी, कहीं बिमला ना बाहर आ जाए। लगता है चुड़ैल आ गई, अब बिमला ना बाहर निकल जाए। देखती हूँ, मुझे ही देखना पड़ेगा। मेजू, ये तू है क्या? तू किराया देने आया है क्या? जल्दी दे दे किराया। अरे ये तो चुड़ैल है, मुझे चुड़ैल उठा के लेके जा रही है। सुना बच्चा, ये दरवाजे में चुड़ैल आ जाना किसने लिख दिया? चलिए पिताजी, हम लोग माँ जी को ढूंढते हैं। नहीं बेटा, अभी बहुत रात हो गई है, हम लोग घर में जाके सो जाते हैं, कल सुबह ढूंढेंगे। हाँ पिताजी सही कह रहे हैं, चलो हम लोग उनको कल सुबह ढूंढते हैं, अभी घर जाते हैं। नहीं नहीं, मैं माँ जी को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। आप लोग नहीं जा रहे हैं तो मैं जा रही हूँ उनको बचाने।
उसको जाते देख गांव वाले भी मशाल लेके उसके पीछे चुड़ैल को मारने चले गए। ए लड़की, तू इधर क्यों आई है? मरना है क्या तुझे? हा 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 हा। मेरा तो पता नहीं, लेकिन अगर मेरी माझी को कुछ हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी चुड़ैल। मैं बोल रही हूँ माझी को छोड़ दे। देखा बिन्ना, तूने इसको क्या क्या बोला था और देख ये तेरे लिए क्या क्या कर रही है। बहू रानी मुझे माफ कर दे। और इतने में ही गांव के सारे लोग पंडित को लेके आ गए और फिर वो पंडित उस चुड़ैल को उस घर में ही बांध दिया।